हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, दैट इज़ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो हमें 2 स्टोरीज गिवन है, तो फर्स्ट स्टोरी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन हिज फर्स्ट फ्लाइज। अब किसकी फर्स्ट फ्लाइट थी वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, लिखा किसने है, दैट इज़ लाइम ओ फ्लैरिटी। ठीक है, उन्होंने इसको चैप्टर को लिखा है। चलिए, बिफोर यू रीड हमें दे रखा होता है जिससे हमें पता हो कि हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ क्वेरिंग द स्काईज, हियर आर द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो हमारा क्या, ह्यूमंस का क्या ड्रीम रहता है हमेशा कि हम आसमान में उड़े। अब एरोप्लेन्स आ गए हैं, हेलीकॉप्टर आ गए, तो लोगों का सपना होता है कि उसमें बैठें, ऊपर से बादल देखें, है ना। मैं घूमी हुई हूँ एरोप्लेन में, मैंने बादल वगैरह सब देखे हैं। किस किस ने देख रखे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फर्स्ट है आपका अ यंग सीगल। सीगल क्या होती है, एक बर्ड होती है जो सी के आसपास रहती है। उसके छोटे छोटे से पैर होते हैं, लॉन्ग विंग्स होते हैं और वाइट और ग्रे कलर के फेदर होते हैं। तो एक तरीके से बर्ड बोल दो बस आप, ठीक है। इज अफ्रेड टू फ्लाई, उसको क्या है, फ्लाई करने से डर लगता है। अब क्या है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट होने वाली है, पहली बार उड़ेगी तो वो उड़ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से उसको क्या लग रहा है, डर लग रहा है। हाउ डज ही क्वेयर हिज फियर, तो वो कैसे उस फियर पे कैसे काबू पा लेती है और वो कैसे अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेती है वो बर्ड, तो वो हम इस फर्स्ट स्टोरी में हम पढ़ेंगे। सेकेंड स्टोरी है हमारी अ पायलट इज लॉस्ट इन अ स्टॉर्म क्लाउड। स्टॉर्म क्लाउड्स में एक पायलट खो जाता है, ठीक है। वो कैसे, उसकी कैसे सेफ लैंडिंग करता है, कौन उसकी हेल्प करता है, कैसे कैसे होता है, वो सेकेंड स्टोरी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए उस बर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने की हिम्मत आखिर कैसे कर पाती है, कैसे ले पाती है, कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, The young seagull was alone on his ledge. अब young seagull है, एक बर्ड जो है वो अकेली है, कहाँ पे, लेज पे। लेज मतलब कि जैसे पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, तो जहाँ से वो फर्स्ट फ्लाइट लेगी ना, जैसे ऐसे ऐसे शेप में होता है, तो वो वहाँ पर होती है, ठीक है। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. अब क्या है, उसके 2 यंग ब्रदर और उसकी एक सिस्टर है जो कि क्या है, वो ऑलरेडी, जब दिन की बात हो रही है उससे पहले दिन ही वो कल के दिन उड़ चुके हैं, वो ऑलरेडी वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले चुकी हैं, ठीक है, उसके ब्रदर सिस्टर्स। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, उसको डर लग रहा था उनके साथ उड़ के जाने में, तो इसीलिए वो वहीं पर ही रह गया। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अब वो क्या करता है, जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमें कहीं से कूदना होता है तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और फिर रन करके आगे फिर वहाँ पे जंप करते हैं, ठीक है। तो उसने वही किया, एक लिटिल रन, पीछे फॉरवर्ड गया वो और फिर वहाँ से भागता हुआ आया ब्रिंक। ब्रिंक का क्या मतलब हो गया, एक स्ट्रीम एज ऑफ द लैंड, एक स्लोप से पहले होती है वो लैंड, ठीक है। अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, फिर वो एक जगह पे आके अपने विंग्स खोलते हैं एंड वो वहाँ पे दोबारा से रुक जाता है क्योंकि उसको डर लग रहा था कूदने से। उसने एक रन तो ली, छोटी सी रन तो ली भागने के लिए, कूदने के लिए, जिससे मैं फ्लाई कर सकूँ, मेरे विंग्स खुल जाएं, लेकिन वो वहाँ पे डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन ब्रेथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो सी है, सी है उसके नीचे, स्लोप के नीचे क्या है, सी है। तो अब क्या है, उसको जब वो विंग्स खोलेगा उड़ने के लिए तो सबसे पहले वो माइल्स डाउन नीचे जाएगा, और जब वो नीचे देख रहा है तो उसको बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं पर सी के अंदर, ऐसे ऐसे उसको करके डर लग रहा है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे विंग्स जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड। अब क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ नहीं कर पाते तो हम अपना सर नीचे झुका लेते हैं, तो वही चीज़ में हो रही है। एज अ सैड हो गया वो, तो उसने अपना बेंड कर लिया हेड और फिर से वो अपने वापस चला गया लिटिल होल, जहाँ पे भी वो बर्ड्स रहती होंगी वहाँ पे चला गया, अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और जहाँ पे वो सोते हैं रात को, ठीक है, वहाँ पे वो चला गया। Even when each of his brother and his little sisters whose wings were far shorter than his own. अब यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रदर्स और उसकी जो लिटिल सिस्टर थी उनके विंग्स जो हैं वो क्या है, शॉर्ट है। किससे शॉर्ट है, इस वाली यंग सीगल से। ये जो यहाँ पे यंग सीगल की बात हो रही है ना, उसके जो ब्रदर सिस्टर के छोटे हैं उससे, जबकि यंग सीगल के इतने बड़े विंग्स हैं, ठीक है। रैन टू द ब्लैंक एंड फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, जब उनके उससे भी छोटे विंग्स हैं और वो उड़ गए तो ये यंग सीगल को डर लग रहा है और वो उड़ नहीं पा रहा है, यही चीज़ हमें बताई जा रही है। ही फेल टू मास्टर अप करेज
टू टेक दैट प्लंज विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट। मास्टर आपका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया टुगेदर, मतलब वो इतनी करेज नहीं लगा पा रहा, मतलब इतनी उसके अंदर करेज गैदर नहीं कर पा रहा है कि वो जंपिंग का वो जो एक्ट है वो कर पाए। ठीक है, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ है, इतना ज़्यादा अफ्रेड है। ठीक है, आप यहाँ पे लेज का मतलब पढ़ सकते हैं, अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और द। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उसको इतना डर लग रहा है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। अब क्या होता है, उसके फादर और मदर उसके पास आते हैं। ठीक है, कॉलिंग टू हिम। अब उसको क्या देते हैं, आवाज़ देते हैं उसको, यंग सीगल को क्या देते हैं, आवाज़ देते हैं। ठीक है, कैसे देते हैं, श्रिंगली। इसका मतलब होता है विद हाई पिच्ड, मतलब ऐसे चिल्ला के बिल्कुल। ठीक है, वॉइस और साउंड को ऐसे बिल्कुल चिल्ला के। अनबाइंडिंग, अनबाइंडिंग का मतलब क्या है, स्कोल्डिंग, कि हम जब किसी को डांटते हैं। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टर्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। तो अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है कि वो इतनी ज़ोर से हाई पिच में उसको चिल्लाते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है उसके पेरेंट्स को कि ये उड़ क्यों नहीं पा रहा है, क्यों इतना डर लग रहा है इसको। तो अब वो उसको क्या कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें हम खाना बिल्कुल भी नहीं देंगे अगर तुमने क्या नहीं करा, तुमने वो नहीं उड़े नहीं, तो अगर तुम उड़े नहीं तो स्टाफ कि तुम भूखे ही रहोगे, तुम्हें कभी कोई खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम फ्लाई नहीं करोगे। दैट वॉज 25 आवर्स अगो। अब क्या हुआ, ये धमकी दिए हुए, जो उनके पेरेंट्स ने धमकी दी थी, तो उसको कितना टाइम हो गया बीते हुए, 24 आवर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसको डर लग रहा है, वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया अभी तक यंग सीगर ने। सिंस देयर नोबडी हैड कम नियर हिम, और ना ही उसके पास कोई आया है, ना उसके पेरेंट्स आए, ना उसके ब्रदर आए, ना उसकी लिटिल सिस्टर आई। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर। तो पूरे दिन जो है वो क्या देख रहा था, वो अपने पेरेंट्स को वॉच कर रहा था कि वो फ्लाई कर रहे थे, किसके साथ, अपने ब्रदर्स, अपने बच्चों के साथ, ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ। ठीक है, उसको उस आर्ट में क्या कर रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे, फ्लाइट की आर्ट में, मतलब उड़ने में के लिए भी एक आर्ट की ज़रूरत होती है, वो उसको अपने बच्चों को क्या कर रहे थे, ब्रदर्स और सिस्टर्स को क्या कर रहे थे, वो उनको सिखा रहे थे कि तुम्हें कैसे कैसे उड़ना है, कैसे कैसे तुम्हें फिश वगैरह को पकड़ना है, वो सब सिखा रहे थे। टीचिंग दैम हाउ द स्किम द वेव्स एंड हाउ टू ड्राइव द फॉर फिश। स्किम का क्या मतलब हो गया, टू मूव लाइटली जस्ट अबाउट द सर्फेस और सी, कि सी के ऊपर उड़ना, उसके बिल्कुल नीचे नीचे उड़ना, ये लिखा ना यहाँ पे मीनिंग, उसके ऊपर ऊपर उड़ना, कैसे आप सी में से फिश को पकड़ सकते हो, ठीक है, खाने के लिए, वो सब ये आर्ट जो है वो पेरेंट्स सिखा रहे हैं यंग सीगल के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैचिंग हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवो। हेरिंग का मतलब हो गया अ सेल्फ फाइंड सी फिश, एक सी फिश है जिसके उसका जो ओल्डर ब्रदर है उसने क्या किया था, उसको अपनी फर्स्ट फिश को पकड़ लिया था। इट्स स्टैंडिंग ऑन अ रॉक। अब वो क्या करा, उसने, उसके ब्रदर ने क्या किया, अब उसने एक फिश को कैच कर लिया, पकड़ लिया अपने मुंह से, और अब वो एक रॉक पे जाके खड़ा हो गया। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड राइजिंग अ प्राउड क्रेव। और जो उसके पेरेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, उसके ओल्डर यंग सीगल के जो ओल्डर ब्रदर जिसने फिश पकड़ी है, वो उसके पेरेंट्स के लिए कितना प्राउड मूवमेंट है, तो वो क्या कर रहे थे, वो सर्कल बना के उसके आसपास घूम रहे थे एज अ प्राउडली। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी ही मॉर्निंग, द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट द बिग प्लेट्यू माइंड वे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद द क्राउडीज। अब इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे मैंने आपको एक का मतलब नहीं बताया, दैट इज़ डिवोर्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ईट हंग्रीली और क्विकली। उसने अपनी कैट फिश को पकड़ा भी और उसने उसको खाया भी बहुत ही मज़े से। ठीक है, अब उसके पेरेंट्स को उस पर प्राउड हुआ। अब क्या हो रहा है, पूरी मॉर्निंग पूरी फैमिली ने क्या किया, उस यंग सीगल को छोड़ के उसकी जो पूरी फैमिली थी उन्होंने क्या किया, वो एक बिग प्लेटू होता है जिससे वो ऑपोजिट क्या कर रहे हैं, मतलब आप बोल सकते हो कि लाउडली और हार्शली वो क्या कर रहे हैं, वो इधर से उधर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक दो बिग प्लेटू है, ठीक है, अब दो हैं, यहाँ पे यंग सीगल है तो वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लाई कर रहे थे। ठीक है, जैसे पेरेंट्स सिखा रहे थे उन्हें ऐसे फ्लाई करना, एक प्लेटू से दूसरे प्लेटू, दूसरे प्लेटू से तीसरे प्लेटू, ऐसे करके क्या कर रहे थे, वो सिखा रहे थे। ठीक है, ओके। एंड हिज क्राउडीज, क्राउडीज का मतलब हो गया लैक ऑफ ब्रेवरी, तो उसको क्या कर रहे थे, उड़ उड़ के सब टॉन्ट मार रहे थे। ठीक है, क्राउडीज का मतलब हो गया
कि वो मतलब लैक ऑफ ब्रेवरी, जिसके अंदर ब्रेवरी नहीं होता, उनको टॉन्ट मारना, मतलब यंग सीगल को उसकी ब्रदर सिस्टर्स क्या कर रहे थे, टॉन्ट मार रहे थे। ठीक है, फिर आप यहाँ देख सकते हो, देखो बिग प्लेटू है। अब वो क्या हो रहा है, यहाँ से उड़ के वो सामने वाले पे जा रहे हैं, फिर सामने वाले से उड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऐसे वो क्या कर रहे हैं, फ्लाई करना सीख रहे हैं। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. Ascending the sky. अब सन क्या हो रहा है, ascending order आपको पता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। Blazing on his ledge. Blazing मतलब very hot. On his ledge that faced the south. South की तरफ क्या हो रहा है, ascending order में क्या हो रहा है, वो डूब रहा है। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब उसको जो है बहुत गर्मी लग रही है, यंग सीगल को क्या लग रही है, गर्मी लग रही है, उसको हीट फेल्ट हो रही है, क्योंकि जब कोई इंसान खाता नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, वीक फील करता है वो। ठीक है, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, नाइट जो प्रीवियस नाइट गई थी तब से उसने कुछ खाया ही नहीं है। ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्लिंक ऑफ द लेज। अब वो क्या करता है, अपने जहाँ पे वो रहता था नाइट को, तो वो वहाँ से उस होल में से बाहर निकलता है। ठीक है, स्लोली स्लोली स्टेप आउट करता है, स्लोली स्लोली निकलता है, एंड स्टैंडिंग ऑन द वन लेग विद द अदर लेग हिडन विद हिज विंग्स। तो वो क्या करता है, एक लेग पे खड़ा हुआ है, एक लेग से वो चलता हुआ आ रहा है, और दूसरी लेग उसने अपने क्या करी है, विंग्स में छुपा रखी है। ही क्लोज्ड वन आइज, उसने अपनी एक आँख भी बंद कर रखी है, और एक लेग जो है वो विंग्स के पीछे छुपा रखा है। देन द अनदर, आगे देखते हैं, एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग एज स्लीप, और वो क्या प्रिटेंड कर रहा है कि वो जैसे नींद में है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और स्टिल उसको कोई भी नोटिस नहीं कर रहा है। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their hands sank into their neck. अब क्या कर रहे हैं उसके ब्रदर और सिस्टर, अब वो क्या करता है, वो सबको देखता है, पेरेंट्स को भी देखेगा, ब्रदर सिस्टर को भी देखेगा। अब सबसे पहले वो अपने ब्रदर और सिस्टर को देखता है, दो ब्रदर हैं एक सिस्टर है, वो क्या कर रहे हैं, प्लेटू पे बैठे हुए हैं, और डॉजिंग का मतलब हो गया स्लीप लाइटली, और वो सो भी रहे हैं। ठीक है, सैंग इनटू देयर नेक। अब आपको पता है कि कैसे सोते होंगे, मैं पिक्चर दिखा दूंगी आपको। ठीक है, आप पिक्चर देख सकते हैं कैसे सो रहे हैं वो। हिज फादर वॉज पेयरिंग द फेदर ऑन हिज वाइट बैक। अब उसके फादर क्या कर रहे हैं, पेयरिंग का मतलब होता है मेक एन एफर्ट टू मेंटेन द फेदर, अपने फेदर्स को क्या है मेंटेन करने के लिए, अपने उनको क्लीन कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे तो वो कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और उसकी जो सिर्फ मदर हैं वो ही क्या कर रही हैं, उसकी तरफ देख रही हैं। ठीक है, कोई भी उसको नहीं देख रहा, उसकी मदर को छोड़ के। अब मदर क्या कर रही है, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेट्यू। आपने सुना होगा ऊँट का जो ऊपर हम्प होता है ना, ऐसे वो वहाँ पे उस प्लेट्यू पे हम्प पे बैठी हुई है। ठीक है, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उनकी क्या है, जैसे ये बर्ड है तो ये जो उनकी जो ब्रेस्ट है वो ऐसे आगे को निकली हुई है। ठीक है, forward. Now and again she tore at the pieces of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब वो क्या कर रही है, उनके पास एक फ़िश है तो वो उसको उसके पीसेस करने के लिए क्या कर रही है, अपनी फीट के नीचे उन्होंने दबा रखा है, और फिर उसको अपनी चोट से क्या कर रही हैं, उसे मतलब टोर कर रही है, उसके पीसेस वगैरह कर रही हैं। ठीक है, रॉक पर ही वो खा रही हैं। द साइड ऑफ द फूड मैडेड हिम। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो वो फिश खा रही है उनकी मदर, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो जो फूड देख रहा है तो उसको कैसा फील हो रहा है, मैडेंड, मतलब उसको भूख लगी है, अब उसको फूड चाहिए, तो उसके माइंड में ये चल रहा है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बेक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। अब यहाँ पे बोला गया है कि फूड को ऐसे टीयर कर कर के खाना जो है वो यंग सीगल को बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, वेट का क्या मतलब हो गया, टू शार्प। ठीक है, मतलब एकदम शार्प कर करके ऐसे अगेन 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 एंड अगेन उसको ऐसे फीट के नीचे करना, ऐसे खाना जो है यंग सीगल को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वही चीज़ वो अपनी मदर को देख रहा है खाते हुए, तो वो यही चीज़ें सोच रहा है। ग ग ग ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो क्या कर रही है, बर्ड यंग सीगल क्या कर रही है, वो ग ग ग ऐसे साउंड निकाल रही है, वो बैग कर रही है कुछ फूड के लिए अपनी मम्मा से। गो को हाँ, ये स्क्रीम कौन कर रहा है, शी स्क्रीम्ड बैक
डेरिवेसली का मतलब इन समवन मैनर शोइंग समथिंग दैट शी और ही इज स्टूपिड। अब क्या कर रही है, उसकी मदर ने उसका रिप्लाई किया इस साउंड में, ठीक है, इस साउंड में रिप्लाई किया, और वो इस मैनर में रिप्लाई किया उन्होंने कि वो स्टूपिड है। वैसे जैसे कहना चाह रही हूँ कि तुम स्टूपिड हो, जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा बेकार बात कर देता है तो हम क्या बोलते हैं कि कितना स्टूपिड है, कितनी फालतू की बात करी है इसने, लेकिन वो तो पेरेंट्स हैं यंग सीगल के, तो ऐसे क्या स्टूपिड। बट ही केप्ट कॉलिंग पेंटिवली। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो क्या कर रहा है, पेंटिवली का मतलब दैट एक्सप्रेस सैडनेस, वो उनको बहुत ही ज़्यादा सैड हो के वो उनको बुलाया जा रहा है, गा 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 करके यंग सीगल जो अपने मदर को बुलाया जा रहा है। आफ्टर अ मिनट और सो ही अल्टर अ जॉयफुल स्क्रीम। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, अभी तक तो वो सैड सैड कर रहा था, बैक कर रहा था, ऐसे साउंड निकाल रहा था, अब उसका जॉयफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। अब वो खुश हो जाता है ये चीज़ देख के कि उसकी मदर ने उसके लिए एक फिश का पीस लिया है और वो उसकी तरफ आ रही हैं उड़ के। ही लीन्ड आउट। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये उनकी मदर हो गई और ये है यंग सीगल, ठीक है। अब वो ऐसे खुश हो रहा है, जॉयफुल। Early trapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब देखो उसकी मदर ने क्या किया, अब यंग सीगल के अकॉर्डिंग उसकी मदर जो है उसकी तरफ आ रही थी वो फिश का पीस लेके, शायद दया आ गई उसकी मदर को, ठीक है, लेकिन अब वो क्या कर रही हैं, वो उड़ के उसकी तरफ ज़रूर आई, लेकिन उसको क्रॉस होती हुई दूसरे रॉक पे जाके बैठ गई जो कि उसके यंग सीगल के पास में था। But when she was just opposite to him, she held it, her wings motionless. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब she was just opposite to him, उसको अपोजिट बैठी हुई थी। अब ऐसा लग रहा है कि यंग सीगल को ये चीज़ क्या हो गई, ये क्या हो गया। द पीस ऑफ फिश इन हर ब्रेक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज ब्रेक, मतलब उसके हाथ आते आते रह गई वो फिश, मतलब ये चीज़ क्या होगी, एकदम से उसको झटका सा लग गया। ही वेटेड अ मूवमेंट इन सरप्राइज, और वो सरप्राइज में रह गया कि ये चीज़ क्या हो गई, मम्मी तो मेरी तरफ आ रही थी, उसकी जो मदर थी वो मेरी तरफ आ रही थी, वो वहाँ मुझे क्रॉस होकर कहाँ चली गई। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, मेरे पास क्यों नहीं आई, वो ये चीज़ सोचने लग गया। देन मैडेड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। अब वो क्या करने लग जाता है, अब वो हंगर से इतना ज़्यादा मैड हो चुका था कि जब किसी को भूख लगेगी तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगा, काम वाम करना, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, तो इसीलिए वो क्या होता है, डाइव्ड एट द फिश। अब उसको पता है उसकी मदर जो है वो साइड में बैठी हुई है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो कोशिश करता है झपट्टा मारने की उनके पास जो फिश थी। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस। अब क्या हो रहा है, अब जहाँ उसकी मदर बैठी हुई थी ना, जहाँ पे उसने फिश पे झपट्टा मारने की कोशिश की गई है, तो वहाँ पे ना स्पेस थी, उसकी मदर जो है वो बीच रास्ते में से हट गई और वो क्या हुआ, जो स्पेस थी वो वहाँ पे यंग सीगल गिर गया। देन द monstrous terror seized him and his heart stood still. अब क्या हो रहा है, ये चीज़ अचानक से हुई, बिल्कुल स्पेस था और वो इस चीज़ से डरता था, तो उसके लिए एकदम से क्या हो गया, जैसे पूरा मूवमेंट ठहर सा जाता है ना, जैसे हम लोगों के लिए अचानक से जैसे कुछ हो जाता है तो वो चीज़ मूवमेंट रुक जाता है बिल्कुल, ठीक है, तो उसके साथ भी यही हुआ, उसका हार्ट जो है बिल्कुल रुक गया। ही कुड हेयर नथिंग, वो कुछ सुन नहीं पा रहा, वो बिल्कुल सरप्राइज हो गई ये चीज़ क्या हो गई। बट विट इट वॉज ओनली लास्ट अ मिनट, लेकिन वो कुछ मिनट के लिए ही था, फिर 2 से नीचे गिरना ही था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स, और कुछ ही मूवमेंट में क्या हुआ, उसके विंग्स भी खुल गए। द विंड रश्ड अगेन हिज ब्रेस्ट फेदर। अब क्या हो रहा है, अब जब हवा चल रही होती है और बर्ड जो है विंग्स को फहराती है तो उसकी वो क्या करता है, फेदर पे जो है उस विंड को फील कर पा रहा था। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके स्टमक के नीचे और विंग्स पे भी वो फील कर पा रहा था विंड, ठीक है। ये चीज़ देखो कितने अचानक से हुई, उसे कितना डर लग रहा था ना उड़ने से, और अचानक से उसकी मदर ने क्या किया, जब उसने फिश पे झपट्टा मारा तो वो वहाँ से हट गई और वो क्या करा, वो जहाँ पे स्पेस थी वो वहाँ पे जाके गिर गया और वो क्या किया, बिल्कुल नीचे जाने लग गया और उसके विंग्स खुल गए, तो उसके लिए मूवमेंट वो बिल्कुल स्टिल हो गया।
ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर, ऐसा वो फील कर रहा था अब कि उसके विंग्स जो हैं वो हवा को काटते हुए जा रहे हैं. ही वॉज नॉट फॉलिंग लेड लॉन्ग नाउ हेडलॉन्ग नाउ. अब उसे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा था, हेडलॉन्ग जैसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स. अब वह क्या कर रहा है, उड़ते हुए हम वो क्या बर्ड्स क्या करते हैं, कभी डाउनवर्ड्स कभी अपवर्ड्स, कभी डाउनवर्ड्स कभी अपवर्ड्स, ऐसे ऐसे वो कर रहा था. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. अब उसको बिल्कुल भी क्या डर नहीं लग रहा था. ही जस्ट फेल्ट अ लिटिल बिट डेजी. अब क्या होता है जब एकदम से कोई उड़ने की कोशिश करता है तो उसका जी घबराने लगता है, उसको बहुत डेजी डेजी सा फील होने लग जाता है. एक तो उसने कुछ खाया नहीं, ऊपर से जो वो उड़ रहा था तो उसको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल और ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर घूम रहा हो. जैसे आप देख सकते हो मीनिंग, एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वन बैलेंस, कि वो बैलेंस लूज कर देगा, उसका सर घूम रहा था. देन ही फ्लैप हिज विंग्स वंस. उसने फिर से विंग्स को फ्लैप किया एंड ही सोर अपवर्ड्स. ग ग ग ग वो ऐसी अपवर्ड्स उड़ता रहा. ठीक है. हिज मदर स्नूप्ड पास्ट हिम. अब क्या हो रहा है, ये आवाज़ें निकाली जा रही है, ग ग ग ग ग. उसकी मदर भी आवाज़ निकाल लिया और क्या है, यंग सीगर भी क्या कर रहा है, आवाज़ निकाल रहा है. स्नोप्ड का क्या मतलब हो गया, मूव रैपिडली डाउनवर्ड्स थ्रू द एयर. अब क्या कर रहा है, वो डाउनवर्ड्स भी जा रहा है, सी के पास भी जा रहा है. ही आंसर्ड हर विद द अनदर स्क्रीम. और उसने दोबारा से उसका आंसर दिया जो उसकी मम्मा ने बोला. ठीक है. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. उसने जब चिल्लाया, स्क्रीम किया, तो उसके फादर भी क्या उड़ने लग गए. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम. अब क्या वो देख रहा है कि उसके जो ब्रदर सिस्टर हैं और जो मम्मी पापा हैं वो दोनों, वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, उसके आसपास उड़ रहे हैं. क्लर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड स्नोरिंग एंड ड्राइविंग. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लर्वेटिंग का मतलब हो गया लीपिंग लाइक अ हॉर्स. बैंकिंग का हो गया फ्लाइंग विद वन स्विंग हायर देन द अनदर. अब क्या हो रहा है, बर्ड्स कैसे उड़ते हैं कि एक ऊपर होता है ऐसे, मतलब ऐसे तरीके से उड़ते हैं कि एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है. ऐसे वो उड़ रहे थे, स्नोर भी कर रहे थे, ड्राइविंग मतलब फिश को ड्राइव कर वगैरह कर रहे थे, सभी चीज़ें कर रहे थे सब मिलके. देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीइंग एबल टू फ्लाई. वो ये चीज़ कम्प्लीटली भूल गया था कि उसको डर भी लग रहा था उड़ने से, अब वो ये चीज़ भूल चुका था. एंड कमांडेड हिम टू ड्राइव एंड स्नोर एंड कर्व एंड श्रिंकिंग एंड श्रेडिंग. तो ये सब चीज़ें वो क्या कर रहा था. ठीक है. ही वॉज नियर द सी नाउ. अब वो सी के बिल्कुल पास है, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट. उसके ऊपर स्ट्रेटली वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द सी. और वो सी क्या कर रहा है, यहाँ पे सी है, ये चीज़ सी है और ये बर्ड है, तो वो क्या कर रहा है, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट सी के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी ब्रीथिंग हिम विद द लिटिल Regex moving over it, and he turned his brick sideway and coughed ashamedly. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सी के ऊपर तैर रहा था, तो अब क्या हो रहा है, जैसे सी जो होती है वो ग्रीन कलर की हो जाती है. ठीक है. क्या होती है, ग्रीन कलर की ग्रीन सी भी होती है. ठीक है. तो वो वहाँ पे क्या कर रहा था, मूव कर रहा था और वहाँ पे उसने ब्रेक भी लिया. ठीक है. लैंड पर उसने लैंडिंग भी की. हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. अब वो वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रीन फ्लोरिंग जो है वहाँ पे लैंड करते हैं उसके पेरेंट्स और ब्रदर्स और सिस्टर. दे वर Going to him, calling shrilly, he dropped his leg to stand on the green sea. उसने ड्रॉप किया उस ग्रीन सी पे लैंड करने के लिए. His leg sank into it. He screamed with the flight and attempted to rise again, flying his wings. So जो सी की जो ग्रीन सी थी उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, लैंड किया और फिर से वो क्या करने लग गए, उड़ने लग गए. तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे, एक साथ उड़ रहे थे और एक साथ सब चीज़ें कर रहे थे. बट वेन ही टायर्ड एंड वीक विद द हंगर ही कुड नॉट राइज. अब वो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब उसने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया था बिल्कुल भी, तो वो क्या हो गया था, बहुत टायर्ड हो गया था, बहुत वीक हो गया था, उसको भूख लग रही थी बहुत बहुत तेज़, तो ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी. तो इसी वजह से कि अब वो उसके अंदर और उड़ने की शक्ति नहीं बची थी. एग्जॉर्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. अब उसके लिए क्या थी, ये बिल्कुल स्ट्रेंज एक्सरसाइज लग रही थी, उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी. हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट. अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग. अब क्या हो रहा है, वो सी में क्या कर रहा है, वो वहाँ पे अपने पैर डाल लिए, उसकी बेली टच करके वो क्या कर रहा है, वहाँ पे फ्लोट कर रहा है सी में. अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग. अब और फैमिली क्या चिल्ला रही है, वो गया उसको प्रेस कर रही हैं.
ठीक है, एंड देयर बीक विल ऑल ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। अब डॉग फिश होती है तो सब उसको वो चीज़ ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो वो उसने क्या किया, अपनी पहली उड़ान जो है वो भर ली। ठीक है, वो फर्स्ट फ्लाइट इसी वजह से, अपनी मदर की वजह से ले पाया। ठीक है, अगर बच्चों को कुछ सीखना हो तो वो अपनी मदर से सीख सकते हैं। अगर उन्हें किसी चीज़ में डर लगता हो, आपको अगर किसी चीज़ में डर लगता हो, तो उनकी मदर जो है वो उस चीज़ को ओवरकम करने में क्या करती हैं, हेल्प कर देती हैं। यहाँ पे भी तो उसकी मदर ने उसकी हेल्प की। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो पता नहीं कभी उड़ भी पाता या नहीं उड़ पाता, या वो डर में ही रह जाता उसका पूरा जीवन। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बता रखी है कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, किसी चीज़ से डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये थी एक छोटे से यंग सीगल की स्टोरी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इसके NCERT क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे 5 क्वेश्चन दे रखे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।